राधे राधे। अपूर्व भाव से कल के सत्र में भगवान द्वैपायन व्यास जी महाराज मंगलमयी मुक्ति प्रदायिनी भागवत जी की कथा वर्णन करते हुए और इस कथा का प्रचार प्रसार श्री परम भागवत गुरुदेव सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित के माध्यम से जन जन तक इस कथा को पहुंचाया। कल के सत्र में धर्म और अधर्म का क्या फल होता है आप सबों ने भागवत जी के माध्यम से सुना। यतो धर्मः ततो जयः। प्रारंभ में देखने में आता है अधर्म करने वाले व्यक्ति बहुत फलते फूलते हैं, खूब उन्नति करते हैं, और जो लोग धर्मात्मा होते हैं उनकी थोड़ा बीपी देख करके हाई होने लगती है। अगला व्यक्ति तो धर्म कर्म कर रही नहीं रहा पर उत्तरोत्तर अभिवृद्धि उन्नति, और हम इतना धर्म करते हैं फिर भी दुखी। तो बंधुओं, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि, सुख दुख हानि लाभ ये तो विधाता का लेख है। जीव को कर्म करना है। अधर्म की जड़ बहुत गहरी नहीं होती। अधर्म की जड़ प्रकट होते ही विशाल वृक्ष को तैयार कर देती है, और परिणाम में होता है उस अधर्म की जड़ का उत्पन्न जो वृक्ष है विशाल तो होता है किंतु बहुत जल्दी वो धराशायी भी हो जाता है। और ये जो धर्म की जड़ है थोड़ा धीरे 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 वो गहरी जगह में जाती है। धर्म करने वाले के जीवन में कष्ट होता है। धर्म का मतलब ही है कि पहले धारण किया जाए। व्याकरण में धर्म दृढ़ धातु से बना है। धारण करके जीवन में कठिनाई तो होगी। अब जिनको कार्तिक के महीने में 4 बजे स्नान करने का नियम है तो 4 बजे तो बिस्तर छोड़ना ही पड़ेगा। वस्तुतः भोर में सुबह 4 से 6 के बीच में कुछ ज्यादा ही निद्रा देवी का प्रकोप होता है, पर जिन्हें संकल्प के सहित पूरे महीने भर कार्तिक मास स्नान करना है तो सुबह तो थोड़ा कष्ट होगा। जिस प्रकार शरीर में कोई फोड़ा आदि हो जाए पर प्रारंभ में जब इलाज होता है तो दर्द होता है, किंतु उस दर्द का परिणाम सुखद होता है, लाभप्रद होता है। ऐसे ही ये भक्ति है। भक्ति में आडंबर होता है, कष्ट होता है, दर्द होता है, लोगों की तमाम प्रकार से बातें भी सुनने के लिए मिलती हैं। बोलिए राधे राधे राधे। और सबसे पहले तो बाधक घर से ही प्राप्त होता है। भक्ति में सबसे पहली बाधा घर में ही प्राप्त होती है, और उससे भी पहले शरीर में। आपको कोई नियम करना है तो शरीर ही साथ नहीं देगा। भक्ति स्वतंत्र परम सुख खानी, बिन सत्संग न पावही प्राणी। भक्ति का अधिष्ठात्री, भक्ति की वृद्धि करने का जो सूत्र है, मंत्र है, जितना भगवान की कथा में मन लगे भक्ति महारानी उतना पुष्ट हो। मम कर्ण रसायनम, क्योंकि भगवान की मंगलमयी कथा जब कर्ण पुटों से हृदय भवन में आती है तो तमाम प्रकार के विकार वो कथा समाप्त कर देती। परंतु ये मनी राम जी खुद नहीं चाहते कि किसी का मन भगवान की कथा में तो रमन दर्पण कहला, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखावे।
मन दर्पण है। जैसे शीशा में तेल आदि लग जाए, कचरा जम जाए तो अपना बिंब उसमें दिखाई नहीं देगा, चेहरा शरीर दिखाई नहीं देगा। तो मन में भी जब तक ये भक्ति रूपी भगवान की कथा विराजित नहीं होती तब तक ये मन भगवान के चरणों के आश्रय में शरीर को ले नहीं जाता। यद्यपि ये मन सब जानता है, करके आएंगे और पत्थर मारिए तो भाग जाएंगे। कहाँ हित है कहाँ अनहित है ये पशु पक्षी भी जानते हैं, तो क्या मनुष्य नहीं जानता? मानव निश्चित रूप से जानता है। हम लोग नित्य प्रति देखते हैं, हमारे घर में, परिवार में, पड़ोस में, गांव में, क्षेत्र में, कॉलोनी में, तमाम जगह लोग शरीर त्याग करके स्वधाम गमन कर रहे हैं, फिर भी ये शरीर में वैराग्य नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान की जो पराभक्ति कथा है जीव के मति बुद्धि जीवन में प्रविष्ट नहीं। तव कथा प्रथम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कर्मसापहम् कविभिरीडितम कर्मसापहम्। बड़े बड़े विद्वान अमलात्मा विमलात्मा महात्मा परिणाम निकला कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। भगवान की कथा से गोविंद का सानिध्य मिला, पांडव कुमार्ग में जाने से बच गए। जबकि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन केवल पांडवों को नहीं हुआ, कौरवों को भी हो रहा है। जितने भी उस युद्ध में मारे गए राजा महाराजा दैत्य आदि सबों को भगवान का दर्शन होता था। पर बंधुओं, इन सबको दर्शन होते हुए भी भगवान की महिमा की अनुभूति इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये भगवान की कथा से वंचित थे। जाने बिनु ना होई परतीति, जाने बिनु ना होई परतीति, जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति हो नहीं प्रीति, हो बिनु परतीति हो नहीं प्रीति, बिनु परतीति हो नहीं प्रीति, हो बिनु परतीति
जब भगवान की कथा मम कर्ण रसायन कर्ण पुटों में आएगी तो भगवान की जानकारी होगी। और जब भगवान